भाई ये 90s वालों को पता है जो हम लोग ना, और यहाँ पे अपन बैठे हैं और गाने सुन रहे हैं। हार्डली 10 मिनट लगा और 10 मिनट में वो सामने रेलवे स्टेशन है मरीन लाइन का। मैं यहाँ से विरार नहीं जाऊँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा चर्च गेट। सामने टिकटें ले लेते हैं। कौन ऐप खोलेगा? ऐप से भी ले सकते हैं, लेकिन 5 रुपये का टिकट है, यहाँ से ले लेते हैं, लाइन नहीं है। चलो टिकट ले लिया, चलो लोकल ले लिया है। तो अभी चर्च गेट जा रहा हूँ, तो वहाँ उतरेंगे और 1 घंटा मरीन ड्राइव में समुंदर के किनारे रेस्ट करते हैं, गाने वाने सुनते हैं। फेमस वानखेड़े स्टेडियम, लेकिन अंधेरे में तो शायद ये दिख रहा होगा। तो बस चर्च गेट स्टेशन से लगता हुआ ही है ये वानखेड़े स्टेडियम। हमने चर्च गेट स्टेशन है, पूरी भीड़ यहाँ इंतज़ार कर रही है भाई। चलो चर्च गेट पहुँच गया हूँ और देख रहे हो ये विरार की लगी हुई थी, तो विरार की यहीं से फुल हो जाती है। तो बाकी तो 1.5 घंटे का रास्ता है, वो बाकी वालों को तो मिलता ही नहीं कहीं भी। तो यहाँ पे जिसने सीट ले ली ये ईरानी चाय पी के चलते हैं। यहाँ फैमिली मेम्बर से उनको पता ही है, इस तरफ आता हूँ तो यहाँ पे चाय पीता ही हूँ और बन भी खाता हूँ, बन मक्खन। लेकिन क्योंकि वहाँ पे मैंने बड़ा पाव खा लिया गलती से, फिर याद आया कि यहाँ पे उधर जा रहा है तो चाय तो पीनी है, तो चाय और बन यहाँ खा सकते थे, लेकिन बन नहीं खाएंगे क्योंकि पेट भर जाएगा, घर में खाना खाना है। तो चाय पी लेते हैं, ईरानी चाय यहाँ कड़क मिलती है, तो चाय पीते हैं, फिर वहाँ बैठते हैं मरीन ड्राइव में 1 घंटा गाने वाने सुनते हैं, समुद्र के किनारे रिलैक्स होते हैं, थोड़ा आत्मा परमात्मा से मिलन करते हैं। फिर थोड़ा और ठंडा हो जाएगा तो ट्रेन में भी थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, फिर अपन चलें। और ये आ गई गर्मा गर्म ईरानी चाय। यहाँ की चाय की ना एक अलग मतलब थोड़ा सी बिटरनेस होती है, तो वो अच्छा लगता है, वो कहीं और नहीं मिलता। चाय पीते पीते फ्रिज में मेरी नज़र पड़ी वहाँ पे यार 90s के ना शीशे की बोतल में हम लोग पीते थे पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप, ड्यूक्स, सारे ब्रांड रखे हुए हैं और सारे के सारे ना शीशे में, जो 90s में मिलती थी। भाई ये 90s वालों को पता है जो हम लोग ना जब स्कूल कॉलेज में होते थे तो ये 90s वाली ऐसी बोतलें मिलती थी। पिक्चर हॉल में ये मिलती थी और साथ में क्रीम रोल, तो वो 90s का फ्लेवर होता था। और टूवर्ड्स मरीन ड्राइव जा रहा हूँ, 9:30 हो गए, तो खाली सा इसलिए लग रहा है क्योंकि वीकडे मरीन ड्राइव पहुँच गए और थोड़ा खाली सी जगह देखेंगे, वहाँ बैठते हैं, समुंदर की तरफ पैर लटका के जूते वूते खोलेंगे, सामने खाली है, यहीं पे बैठते हैं। ये है पानी, तो दिख नहीं रहा होगा, हाँ इधर थोड़ा सा शेडो आ रही होगी लाइट की, तो आपको पता चल रहा होगा। तो यही है मुंबई का मरीन ड्राइव, और यहीं से बोला था वीकू मात्रे मुंबई का डॉन कौन, वीकू मात्रे। तो अपन बोलेंगे, डॉन तो नहीं बोलेंगे भाई, अपन बोलेंगे, कुछ डायलॉग बनाना पड़ेगा, तो आप लोग लिख के भेजना यहाँ आगे क्या बोलना चाहिए, थोड़ा शराफत में है, डॉन पॉन नहीं। तो ऐसा ही होगा कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपन यहाँ आए हैं। शाहरुख खान ने भी एक बार बोला था यहाँ आके कि मैं राज करूँगा इस शहर में, तो बस वही है। अभी ये जो राज है, उस राज करने के चक्कर में अभी तक लगा हुआ है। तो देखते हैं, आज मुंबा देवी का आशीर्वाद मिल गया तो फिर कुछ ना कुछ अच्छा ही हो। जूते खोल लिए यहाँ पे, और ये मोबाइल से मैंने अपना एयरपॉड ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है। और ये सारे ना FM चैनल है, जैसे YouTube वगैरह बंद नहीं कर सकते हो ना, तो ये ऐसे बंद कर दो, गाने चलते रहेंगे। तो ये ऑनलाइन FM है और इस तरह का, और बहुत सारी इसमें अलग अलग स्टेशंस हैं जो मुंबई के हैं, या इंटरनेशनल म्यूज़िक भी सुनना है तो आपको इस वाले FM में मिल जाएगा। तो मैंने ये सेव करके रखे हैं अलग अलग, जो मेरे पसंदीदा चैनल है। किशोर कुमार का गाना चल गया, इसको पॉज करते हैं और यहाँ पे अपन बैठे हुए हैं और गाने सुन रहे हैं। चलो एंजल नंबर हो गया फटाफट, आपने देखिए 11:11 हुए और अभी निकलता हूँ। काफ़ी गाने वाने सुन लिए और थोड़े ऊपर वाले से भी बात हो गई। गाने सुनते सुनते उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन टाइप हो गया। तो यहाँ जब भी आता हूँ अच्छा लगता है, और आज तो मुंबा देवी माता जी के दर्शन करके आ रहा हूँ तो फिर और अच्छा लग रहा है।
चलो फिर अभी अपना लोकल पकड़ते हैं, कम से कम 1.5 घंटा से पौने 2 घंटा लग जाएगा घर पहुंचते पहुंचते। चलो स्टेशन पहुंच गया चर्च गेट, और टिकट कर लिया मैंने ऑनलाइन ही। भीड़ कम हो गई है, काफ़ी हल्का हो गया, और फटाफट ट्रेन पकड़ते हैं और चलते हैं। नींद भी आ रही है यार। ट्रेन आ गई है, विंडो वाली सीट मिल गई। थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, शायद फास्ट है। अगर स्लो होता तो 2 घंटा लग जाता। तो अभी गाने लगाते हैं और आँख बंद करते हैं और सो जाते हैं। 11:26 पे यहाँ से निकली है ट्रेन। तो विरार में देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। एक बज के 11 मिनट हुए हैं और अभी विरार पहुंच गए हैं। और टाइम कितना हो रहा है? लगभग 1:30 बजने वाला है। भूख लग रही है यार, मजाक मजाक में ज़्यादा टाइम हो गया। 1:28 हो गया और अपन पहुंच गए होम स्वीट होम। भूख लग रही है बहुत तेज। फ्रेश हो लेते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद फिर समाप्त करते हैं। और चावल बने हुए थे कल के ही, और ये सब्जी है बहुत मस्त बनी हुई है। ये कच्चा पपीता है, आलू है, टमाटर है, और साथ में थोड़े बचे हुए थे मटर, तो मटर भी डाल दिया। तो कच्चा पपीते का ना बहुत मस्त बनता है आलू के साथ ना, टमाटर के साथ थोड़ा मसालादार करके बनाओ, और पेट के लिए अच्छा ही है और हेल्दी है। और बना हुआ था घर का, इसलिए बाहर नहीं खाया, नहीं तो बाहर खा के आ जाता। लेकिन मजाक मजाक में क्या होना, काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी 1:45 हो रहे हैं, 1:45 बजे भाई खाना खा रहे। कोई बात नहीं, अपनी रात है। तो मतलब मैं सोता तो वही 2-2:30 बज जाता है मेरा हर रोज सोने में। और आज मुंबा देवी माता जी के दर्शन हो गए, और कम से कम कितना, वही 3 साल या 2.5 साल बाद माता ने बुलाया है, तो तभी जा सकते हो। और देख रहे हो 3:10 हो गए अभी खाना वाना खा के। और अभी एक्चुअली क्या है ना, खाना खाते ही सोना मेरी आदत नहीं है। मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा, मतलब जब तक बैठूं नहीं तो एकदम से नींद नहीं आती है। और ऊपर से कुछ आदतें हैं जो अच्छी बोलो बुरी बोलो, वो ना करो तो फिर होती नहीं है। जो ये पी रहा हूँ मैं, तो ये क्या है कि गर्म पानी है, हल्दी है, इसमें काली मिर्च है और थोड़ा दालचीनी पाउडर है। तो ये तीनों मिला के खाना खाने के बाद सोने से पहले मैं पीता हूँ। 3:10 हो गया यार, नींद आ रही है, नींद आंखों में भरी पड़ी है कि थक भी गया इतना चल वल के ना। मेरा फेवरेट ब्लॉग चल रहा है, ये कैंपिंग का है, तो ऑस्ट्रेलियन ब्लॉग है। तो इसमें डायलॉग वगैरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ कैंपिंग होती है और मस्त होती है। और मतलब सच बोलो तो ये लाइफ ही जीना चाहता हूँ कि गाड़ी लेके निकल जाओ, कैंपिंग करो, साथ में एक अपना डॉगी है, और बस तंबू गाड़ो गाड़ी में। मतलब बहुत अच्छा है। और इसका मतलब आप देखोगे तो सबको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि डायलॉग वायलॉग नहीं है, बिल्कुल एम्बियंस जो है उसकी है। झिंगूर की आवाज़ आ रही है तो झिंगूर की आवाज़ आ रही है, बारिश हो रही तो बारिश हो रही है, तो वो चीज़ है। और ये 4x4 गो बोल के है, 4x4 गो। तो देखना तो देख लेना, एडिक्शन है ये। तो जब बिल्कुल मतलब रिलैक्स होना चाहता हूँ ना, ये देखता हूँ तो एकदम रिलैक्स हो जाता हूँ। तो फिर बात ये, हाँ एक चीज़ और दिखाता हूँ। और ये मैंने मंगाया था, ये क्या है ना, ये हैंड रेस्ट के लिए है। तो पहले क्या होता था कि भाई मतलब ऐसे करते करते ना, ये देखो, ऐसे ऐसे करते करते ना
और ये कुर्सी में ये डंडा है नहीं, उस हिसाब से करते करते ना ये पूरा कंधा दर्द हो गया था, ये पूरा पीछे से ना एडिट करते करते, क्योंकि 5-6 घंटा बैठना पड़ता है और ये हवा में रहता है हाथ। तो ये अमेजोन से बहुत अच्छी चीज़ मिल गई मुझे। तो ये देखो इस तरह से टेबल के साथ ना जुड़ जाता है, ये इधर इधर से क्लैंप हो जाता है और ये ऐसे घुमा भी सकते हो, ऐसे रख लो, इधर रख लो, कहीं भी। तो अब क्या होता है ना कि ऐसे करता हूँ तो ये पूरा हाथ आ जाता है और ये मेरे लैपटॉप में आ जाता है और मतलब बहुत ही मस्त है, गद्देदार है। तो ये पूरा हाथ यहाँ से ना पूरा सपोर्ट मिल जाता है इसको। तो वैसे एडिटिंग टेबल क्या होता है ना कि बहुत आगे होती है, मॉनिटर वगैरह पीछे होता है, तो दोनों हाथ ना टेबल के ऊपर होना चाहिए और कीबोर्ड इधर होना चाहिए, तो वैसा होता है। तो मेरा क्या है ना, टेबल छोटा है तो मॉनिटर ने घेर लिया, तो ये हाथ आता नहीं है, हवा में रहता है, तो ये ना बहुत ज़्यादा सर्वाइकल मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। और मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, इधर से इधर कंधा दर्द, ऐसे नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने कहा भाई मंगा लेते हैं, तो ये 450 का आया और ये किसी भी टेबल के साथ लग जाता है। तो और देखो कितना मस्त है, और ये होने के बाद ना बहुत ही बढ़िया हो गया। तो इस तरफ ये हो जाता है और इस तरफ ये जो टेबल है इसको यहाँ रख लेता हूँ, तो इधर ये सपोर्ट हो जाता है। तो मतलब ठीक है, जब तक एडिटिंग टेबल नहीं होती है तब तक ये जुगाड़ हो गया और सही हो गया, मस्त हो गया। तो भाई अब ये है कि बहुत ज़्यादा हो गया, अभी कितना हुआ, लास्ट कितना हो रहा, 3:14 हो गया भाई। तो फिर आज की सभा ही समाप्त करते हैं। और ये बहुत दिनों से मैंने एक चीज़ नहीं की, भूल जाता हूँ। आप सबका साथ है तभी मेरी ज़िंदगी में बात है। 703 हो गए हैं सब्सक्राइबर, तो धीरे धीरे बढ़ाते रहो। और आप लोगों की गलती नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मैं ही नहीं डालता हूँ, मैं ही दुकान नहीं खोलता हूँ हर रोज़। तो फिर आप लोग तो आते हो वापस चले जाते हो कि सामान मिलता ही नहीं है चैनल में, तो आप लोगों का वो नहीं है। तो अभी बीच में ना थोड़ी सी फिर गड़बड़ा आ गई है कि मैं कुछ 2 कदम आगे जाना चाहता हूँ तो 4 कदम पीछे जाना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें हो रही हैं तो मैं बताऊंगा वो, तो उसकी वजह से फिर डिले हो गया। तो उस तरफ ध्यान चला जाता है तो फिर ये गड़बड़ हो जाती है सारी चीज़ें। तो फिर करेंगे, और अगर पसंद आए तो फिर वही लाइक शेयर सब्सक्राइब। अपनी दुकान हर रोज़ तो नहीं खोल सकता, हफ्ते में 3-4 बार खोलने की कोशिश करूंगा, तो जिससे कि हफ्ते में 3-4 बार आओ तो आपको वापस ना जाना पड़े। तो अभी तो क्या है ना, 15 दिन में दुकान खुल रहा है, 20 दिन में, महीने में, तो फिर वो गड़बड़ है। तो आज की सभाएं ही समाप्त करते हैं। तो जय मुंबा देवी माता जी की जय हो। और मतलब अभी तक फील हो रही है, अभी तक वो पॉजिटिविटी है। तो मतलब मंदिर जाओ, वहाँ बैठो, तो वहाँ पे हाई एनर्जी होती है ना, तो आप रिचार्ज हो जाते हो। तो आजकल लोग जाते नहीं, आजकल लोग क्या, मैं ही नहीं जाता। पहले बचपन में आदत थी, जब मैं मेरठ में रहता था तो हम लोगों की आदत थी, छोटे छोटे बच्चे थे, कि गर्मियों की छुट्टियों में या मतलब शाम को बच्चे झुंड बना के मंदिर चले जाते थे, माता रानी की मंदिर। चाहे प्रसाद के चक्कर में चले जाए, हलवा खाने के चक्कर में चले जाए, लेकिन मंदिर जाते थे तो एनर्जी रिचार्ज होती रहती थी, बैटरी मतलब अपना। तो अभी लोग जाते ही नहीं है, तो फिर वो पूरी मतलब बैड एनर्जी या नकारात्मक चीज़ें होती रहती है, क्योंकि सकारात्मक जगह तो जाते ही नहीं है, हम नकारात्मक में ही ज़्यादा जाते हैं। तो चलो ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करते हैं, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय।